उसके बाद फॉरेक्स के बाद कमोडिटी, और कमोडिटी के बाद इक्विटी। कमोडिटी और इक्विटी में सबसे बड़ा मेन डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा मेन डिफरेंस क्या है? जब जब आप कमोडिटी के बाजार में आते हैं तो ये बहुत पैसेंस का सब्जेक्ट है, पहला प्रॉब्लम। लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि जो एक ट्रेडर की जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए, उस ट्रेडर की जर्नी को इक्विटी से स्टार्ट करना चाहिए। तो बोलेंगे क्यों इक्विटी से क्यों स्टार्ट करना चाहिए, जब फॉरेक्स इतना बड़ा बाजार है? फॉरेक्स बहुत बड़ा बाजार है, तो बड़े बाजार को समझने के लिए पैसेंस ज्यादा चाहिए, बड़े बाजार को समझने के लिए पैसा ज्यादा चाहिए। और बड़े बाजार, इसमें सबसे बड़ा जो इक्विटी में जो फायदा ये है कि आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन कमोडिटी में और फॉरेक्स में आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो यहां से कम्युनिटी, और इसके बाद फॉरेक्स। तो आपको इस तरह का सर्कल बनाना है। आपको सर्कल ऐसा नहीं बनाना है कि मैं तो अपनी जर्नी की शुरुआत फॉरेक्स से करूंगा, आई नो द आई नो द जोन मार्किंग। फॉरेक्स का बाजार जितना बड़ा बाजार, उस बाजार में जितना बड़ा बाजार होगा, उस बाजार में लिक्विडिटी लिक्विडिटी ज्यादा होगा। और जब किसी बाजार में लिक्विडिटी ज्यादा होगा तो लिक्विडिटी मीन्स बाजार ज्यादा हिलेगा। जब बाजार ज्यादा हिलेगा, मैं एक चीज से आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ, पूरी तरह सहमत हूँ कि अगर किसी बाजार में, जब बाजार में लिक्विडिटी ज्यादा है, तो लिक्विडिटी में प्रॉब्लम भी है ना। भाई ये क्या दिक्कत चल रहा है, नहीं चल रहा है, 1 मिनट, 1 मिनट का समय दीजिएगा। लिक्विडिटी ज्यादा है, जितना लिक्विडिटी मीन्स प्रॉब्लम से होगा कि इस ट्रेड में जब लिक्विडिटी ज्यादा होगा तो बफर ज्यादा होगा। इसमें बफरिंग का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। बफरिंग मिनिमम 10 to 20% का बफरिंग लेते हैं हम लोग। अगर लिक्विडिटी ज्यादा हो तो वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा होगा। अगर आप किसी भी चार्ट को खोलेंगे, फॉर एग्जांपल मैं एक चार्ट आपके सामने खोलता हूँ, ये हमारा tradingview.com, ये हमारा tradingview.com। और इस tradingview.com पे आप जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक चार्ट खोलते हैं जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी की जब बात करते हैं तो इस जीबीपी यूएसडी में सबसे सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आप लोग, क्या आपके अंदर इतना पैसेंस है कि आप जीबीपी यूएसडी में बड़े ट्रेड के लिए वेट कर सके, पिवट के लिए वेट कर सके? एवरीवन वांट टू मेक मनी इंस्टेंटली। और एक मैं आप बात बताता हूँ, अगर किसी से नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 6 महीना शांत रहिए। कोई ओवरनाइट प्रॉफिट का इंतजार मत कीजिए। बहुत फ्रस्ट्रेशन वाला टॉपिक है स्टॉक मार्केट। दुनिया का कोई भी चीज, अगर आप लोग मुझे जानते हैं तो मैं 2013 से स्टडी में हूँ और एक ही सब्जेक्ट पे टिका हुआ हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे जानते हैं जो मेरे स्ट्रगल वाले समय से मेरे पास है। कॉम्फो हुआ करता था, अभी नहीं है सतीश। कॉम्फो का मतलब हम इंटरनेशनल स्टूडेंट को पढ़ाते थे इसी सब्जेक्ट को, कमोडिटी प्लस फॉरेक्स करके। तो वो आपको नहीं पढ़ना है, वो आपको, मैं इसी में आपको कमोडिटी प्रो पढ़ाऊंगा, पहले नहीं पढ़ाता था मैं। ठीक है। इस बाजार में गए तो इस बाजार का कोई भी, नो वन वांट टू लुक फॉर हायर टाइम फ्रेम। बड़ा ट्रेड किसी को नहीं चाहिए, और वही जोन काम करता है। बड़ा ट्रेड अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर ट्रेड कैसे चलेगा? बड़ा ट्रेड अगर नहीं चाहिए तो ट्रेड चलेगा कैसे? आपको बड़ा ट्रेड चाहिए नहीं, छोटा ट्रेड आप कर नहीं पाते हैं, तो हाँ एग्जैक्टली यू विल बी एबल टू डू इट। और हर जगह सिर्फ और सिर्फ, मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम दिखा दूंगा, जोन ही चलता है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ जोन ही चलता है। लेकिन जोन मार्किंग तो आ गया। मान लो फिर हम वीकली चार्ट पे चलते हैं, तो हर जगह छोटे टाइम फ्रेम से लेकर बड़े टाइम फ्रेम तक इसमें जोन ही जोन चलता है। जोन के अलावा कुछ और शॉर्टकट्स इसमें नहीं है कि हमें ऐसा लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चार्ट देखेंगे तो हर जगह सिर्फ और सिर्फ जोन ही जोन चलता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक फील्ड एंड फील्ड का पैटर्न बना हुआ है। लेकिन अभी जो फॉरेक्स ना ट्रेड ना करने का, मैं तो जमहूरियत को नचा देता हूं। ये आपका एक जोन है। अब आपके पास इतना पैसेंस नहीं है कि इतना इंतजार करें। फॉरेक्स आप लोग ट्रेड कितने में करते हैं?
मान लीजिए 1 मिनट पे, विश्वास कीजिए आप इसकी वॉलेटिलिटी को समझ नहीं पाएंगे। अगर आप 1 मिनट का ट्रेड देखेंगे तो आप देखिए 1.31, लेकिन इसकी लिक्विडिटी को देखते हुए आप यहां देखिए कि इस ट्रेड में सबसे बड़ा जो साइंस है, देखिए 1.31521, मतलब इसको इतने डेसिमल वैल्यू तक डिवाइड किया गया है। ऐसा नहीं कि ट्रेड में दम नहीं है, ऐसा नहीं कि जोन नहीं चलता, ऐसा नहीं कि स्टॉक नहीं चलता है। अगर मैं बात करूं इसमें इसमें इसमें, तो मैं बिना कुछ सोचे इस ट्रेड को ले सकता हूं, लेकिन ये इस ट्रेड को लेने के बाद इसमें 20% ऑफ DATR का बफरिंग लेना पड़ता है। यहाँ पिविट है, टेस्ट करने में कहीं को बुरा नहीं, लेकिन अभी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग पे फोकस मत कीजिएगा। देखिए अगर मैं एक प्रो ट्रेडर नहीं हूं, सिर्फ मुझे पिविट वगैरह आता है, ये हमारा एक पिविट है 1.31450, हम इसको और वैलिडेट करेंगे। 3 मिनट पे भी गए, 1 मिनट पे गए को ले सकते हैं, और ये मैं स्टॉप लॉस लगा सकता हूं। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब किसी भी सब्जेक्ट को आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस किए। तो कमोडिटी ट्रेड का सबसे बड़ा एक नियम ये होता है कि जब भी आप कमोडिटी ट्रेड कर रहे हैं, तो कमोडिटी ट्रेड करने से पहले हमें बाजार में क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। पहला, हमारी उम्मीदें क्या है। अभी आपकी उम्मीदें बाजार से बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी आपको उतना आता नहीं है। अभी भी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जो मुझे चार्ट में आता है, वो प्रॉब्लम दो है आपके सामने। पहला प्रॉब्लम आपके साथ है ओवर ट्रेडिंग का, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ओवर ट्रेडिंग का। और दूसरी बड़ी समस्या आपके आपके साथ अभी जो है, इमोशंस का। ओवर ट्रेडिंग मीन्स ट्रेडिंग जोन नहीं भी मिल रहा है तब भी जोन बना डालते हैं। और दूसरा बड़ा प्रॉब्लम आपके साथ ये आता है कि आप लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं, उस वक्त रूल्स ब्रेक कर देते हैं, और बाद में आपको लगता है रवि भाई ने बोला था कि नंबर ऑफ ट्रेड कम करो। एनीवन इज एग्री विथ मी, है ना? कोई कोई इसमें मेरे साथ है? ये दो समस्या साहब, ट्रेड नहीं मिल रहा है, छोड़ दीजिए ना, दूसरा काम कीजिए ना, आपको फुल टाइम लेना है इसको। कभी कभी ऐसा होता है कि 10 ट्रेड आप लोग करते हैं, 20 ट्रेड आप लोग करते हैं, 25 ट्रेड आप लोग करते हैं। मैं इस हफ्ते मैं कोई ट्रेड नहीं किया हूं, और मैं कभी भी हर हफ्ते आपको अपना डिमेट अकाउंट खोल के दिखाता हूं। मैं कभी भी किसी को भी अपना डिमेट अकाउंट खोल के दिखा सकता हूं, अपना स्टेटमेंट दिखा सकता हूं, मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैं कोई गलत चीज आपको नहीं दिखा रहा हूं। मैं आपको दिखाता हूं अपना। देखिए, ये मेरा बहुत सारा ट्रेड है, मैं क्योंकि बिट्स एंड पीसेस में जाता है ये ट्रेड। देखिए, बिट्स और पीसेस में ट्रेड जाता है, और ये बहुत सारा ट्रेड है जो बिट्स एंड पीसेस में जाता है। ये मेरा पहले ये एक स्टेटमेंट का ट्रेड है। तो सबसे पहली बात, सबसे पहली समस्या ट्रेडिंग में ये है कि आप अभी भी नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा चाह रहे हैं। मत कीजिए कमोडिटी ट्रेड। कमोडिटी में नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा नहीं होंगे। दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा, कमोडिटी का एक बड़ा समस्या है, 2 to 3 ट्रेड ही पर मंथ मिलेगा। 2 to 3 ट्रेड ही पर मंथ मिलेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं श्रीमान कि मैं हर दिन ट्रेड ढूंढूं, तो कमोडिटी आपके लिए नहीं बना हुआ। कारण क्या है इसके पीछे? कारण इसके पीछे बड़ा सिंपल है, और वो कारण है कि कमोडिटी जो है, ये कंप्लीटली डिमांड एंड सप्लाई ड्रिवन है। कमोडिटी जो है डिमांड और सप्लाई ड्रिवन। मैं आपको सारा डिमांड सप्लाई डेटा सब कुछ समझाऊंगा। अगर आप MBBS में गए, कॉलेज में एडमिशन कराए, अपना मतलब 2 करोड़ रुपया खर्च किए, और आप इस फ्रस्ट्रेशन में जिए कि मैं तो सर्जरी कर ही नहीं पा रहा हूं, तो गलती आपकी है, कॉलेज की प्रॉब्लम नहीं है।
तो इसमें इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है। अब आप बोलेंगे कि पागल हो गए कि 2 से 3 ट्रेड पर मंथ में कैसे चलेगा घर। मैं आपको दिखाता हूँ घर कैसे चलेगा। मैं हर महीने में, अगर आपको याद हो, जुलाई और अगस्त 2 महीने में हम लोग बैठे हुए हैं। मैं 2 महीने का आपको 2 ट्रेड देता हूं। अभी लास्ट ट्रेड आपको मैंने एक बोला था, अगर आपको सबको याद है तो कौन सा बोला था? इस अगस्त महीने में मैंने आपको एक ट्रेड दिया था, किनको याद है? एक जिंक था और एक एल्युमिनियम था। मैं आपको हर महीने का सिर्फ एक क्वालिटी ट्रेड दिखाता हूँ, हर महीने का सिर्फ एक क्वालिटी ट्रेड। थैंक यू। ये हमारा चार्ट है। और एक चीज दिखा देता हूँ श्रीमान मैं आप लोग को, क्योंकि मैं हर दिन पैसा विड्रॉ करने वाला आदमी हूँ। टुडे माई ऑल ट्रेड हैज बीन क्लोज्ड। मैं हर अकाउंट में मैंने बच्चों को टारगेट दिया है। मैं अभी अकाउंट का साइज 10,000 से 20,000 हर एक अकाउंट का रखा हूँ। और उसमें एक ट्रेड एक अकाउंट, मेरे पास टोटल अभी 123 डीमेट अकाउंट है। 123 डीमेट अकाउंट है, क्योंकि हमारा एक ही अकाउंट से मल्टीपल अकाउंट हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक फायदा होता है। देखिए अभी कोई भी पोजीशंस मेरा ओपन नहीं है। जीरो पोजीशन इज ओपन, जीरो। जीरो मतलब जीरो, कुछ है ही नहीं आज मेरे लिए मार्केट में। नहीं है तो नहीं करूंगा। हम कुछ एक गोल्ड का चार्ट कुछ देख रहे थे, गोल्ड के चार्ट पे कुछ मिला नहीं। देखिए मेरा लाइव अकाउंट है। दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ पेपर ट्रेड अकाउंट। देखिए ये सब पेपर ट्रेड नीचे अकाउंट है, मेरा सब लाइव अकाउंट है। तो मेरे को डेमो डमी अकाउंट में ट्रेड नहीं करता, तो ये डमी है। मैं सब लाइव है। ऊपर देखिए लाइव लिखा होता है, नीचे देखिए डमी लिखा होता है। तो मुझे कुछ ट्रेड ही नहीं मिला आज। नहीं मिला तो आराम से चुपचाप बैठेंगे। अब जो हम ट्रेड करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा चार्ट है। ये हमारा चार्ट है अभी जिस पे हम डिस्कस करना शुरू किए। अभी भी इस चार्ट पे मैं यहीं पे वेट करूंगा। 1.31 अगर मैं छोटा ट्रेड करना है जिसमें करता नहीं हूं, और 1.31436 मैं आपको ट्रेड बताता हूं। पहला बात करता है अगस्त का। अगस्त का ट्रेड हम लेते हैं एल्यूमिनियम का। फॉर एग्जाम्पल आप स्टॉक मार्केट ट्रेडर नहीं है। विजय भाई साहब आपके क्लास में है कि सुपर ट्रेडर फोन, मुझे पता नहीं। विजय विजय जी वहां से आप एल्यूमिनियम का एक ट्रेड लेते हैं। मैं एग्जाम्पल कम लूंगा। एल्यूमिनियम का ट्रेड लेते हैं, एल्यूमिनियम फ्यूचर्स। कमोडिटी ट्रेड में इंटर करने से पहले एक बात का ध्यान रखा जाए, ट्रेड उसी स्क्रिप्ट में किया जाए जिस स्क्रिप्ट के आगे इस एरो का निशान हो। किसमें किया जाए? जिस स्क्रिप्ट के आगे इस एरो का निशान हो। जिसके आगे एरो का निशान नहीं है उस चार्ट को खोलना भी नहीं है। ये सबसे बड़ा गुरु मंत्र। क्या करना है? जिस आप फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेड कर रहे हैं गोल्ड पे, ये मैंडेटरी है कि अगर जिस गोल्ड के आगे एरो का निशान नहीं हो, ये सब आपके काम का प्रोडक्ट नहीं है। फिर आप सीएफडी के चक्कर में फंस जाएंगे। फिर आप सीएफडी के चक्कर में फंस जाएंगे। आपको सीएफडी के चक्कर में नहीं फंसना है। आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है। और फ्यूचर्स में ये एरो इंडिकेट करता है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आप ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है? ओके नाउ, तो आपका पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस इन एरो। सबसे पहले कमोडिटी जब ट्रेड करते हैं तो ये इसमें हम हमेशा फ्यूचर का ही व्यू रखते हैं। कमोडिटी आप एक ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर का, और आपको कितना लंबा फ्यूचर चाहिए? 10 मिनट का। तो क्या जस्टिस है अपने साथ? यू आर प्लानिंग अ ट्रेड फॉर फ्यूचर एंड यू आर डिफरेंस बताते हैं। रुको जरा उमेश, रुको जरा, सबर करो। आप ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर में, और आपको कितना वाला फ्यूचर चाहिए? आपको चाहिए फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का। ट्रेड लगा नहीं कि आपके दिल की धड़कन हिलने शुरू हो गई। कमोडिटी नहीं कर पाएंगे आप। कमोडिटी में 2 से 3 ट्रेड पर मंथ मैक्सिमम। ये पहले अगर दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट, आई डोंट केयर। तो पहले मैं आपको इस एरो को समझाने से पहले कुछ ट्रेड, एक गोल्ड का हमारा चार्ट था, GOLD गोल्ड। गोल्ड में मैंने क्या कहा कि जिसके आगे एरो है वही सिर्फ ट्रेड है। जिसके आगे एरो नहीं वो सही चार्ट नहीं होता है।
तो गोल्ड फ्यूचर्स पे चलिए। तो देखिए गोल्ड फ्यूचर्स में चलेंगे तो गोल्ड फ्यूचर्स में जिसके आगे एरो है सिर्फ वही ट्रेड सही होता है। जिसके जिसके आगे एरो नहीं है वो सीएफडी प्रोडक्ट है, वो आपको ट्रेड नहीं करना है। इवन यू आर लिविंग इन दुबई और समवेयर, आई डोंट केयर। गोल्ड फ्यूचर्स कॉमेक्स। तो यहां देखिए कि हमारा व्यू कितना हो सकता है। हम तो अभी पैसा लगाए और हमको आधे घंटे में रिजल्ट चाहिए, 15 मिनट में रिजल्ट चाहिए। बट इफ अ गोल्ड ट्रेडर इज ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इनटू गोल्ड, दे हैव अ व्यू सितंबर 2024, अक्टूबर 2024, 25, 26, 27, 2030 का कॉन्ट्रैक्ट अभी ट्रेड हो रहा है गोल्ड में। और आपका जो मैक्सिमम व्यू है वो व्यू है मैक्सिमम कुछ दिनों का। ये भी समझाऊंगा कौन सा एक्शन से कहाँ चार्ट मैच करना चाहिए, ये सब समझाऊंगा, क्योंकि इसका 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 कोई न्यूज तो है नहीं क्या जिसकी अर्निंग आने वाली है। तो किसी भी ट्रेड में सबसे पहले ध्यान रखा जाए कि हमें इस एरो वाले कॉन्ट्रैक्ट को लेना है। अगर ये नहीं है तो आप ट्रेड ही गलत प्लान कर रहे हैं। आप लोग बोलेंगे सीएफडी आपको समझना ही नहीं है, आपको सीएफडी प्रोडक्ट पे जाना ही नहीं है। पहली बात, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली से हमें अब गुजरना नहीं, फोकट अबाउट इट। तो बोलेंगे अंतर क्या है रही भाई, आपने कभी जितने भी बिटकॉइन फिटकॉइन या आपका फॉरेक्स ट्रेडर ट्रेड करता होगा वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट देता होगा, XAUUSD, ठीक है। और XAUUSD की जब हम बात करते हैं तो आप लोग किसमें खोलते हैं, वांडा, forex.com, ये देखिए सारा सीएफडी प्रोडक्ट है। अभी इसमें मत पढ़िए। ये इसको इसमें डिफरेंस क्या है। अगर आप एक गोल्ड को खोलते हैं तो गोल्ड का प्राइस इसके अकॉर्डिंग बता रहा है 2498। ये मैंने आपको कन्वर्जन में सिखाऊंगा कि यूएसडी का कन्वर्जन अगर आप आईएनआर में यहाँ से कर सकते हैं। आप अपना बहुत बहुत कुछ कन्वर्जन सिखाऊंगा। ये चेंज करेंसी यहाँ से हम इसको आईएनआर में भी ला सकते हैं, वो हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। तो ये आपका एक चार्ट है XAUUSD। XAUUSD का प्राइस अभी 2497 चल रहा है, लेकिन अगर आप गोल्ड इंटरनेशनल की बात करेंगे तो प्राइस 2529 चल रहा है। तो ये 40-50 डॉलर का डिफरेंस कौन झेलेगा। एंड वाई देर इज अ डिफरेंस ऑफ, क्या है, 2528 इंटरनेशनल गोल्ड। और जब गोल्ड में हम चलेंगे एक एक जब गोल्ड में हम चलेंगे जब गोल्ड में हम चलेंगे CFD 2497, ये $30 का भी डिफरेंस कौन झेलेगा। क्योंकि आपको तो प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है। आपको को बोला गोल्ड ले लो तो आपको बिटकॉइन समझ में आता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। दूसरा चैलेंज दूसरा चैलेंज ये है कि क्या 2 और 3 ट्रेड्स पर मंथ मिलेगा। तो मैं उसी ट्रेड्स के बारे में बात करूंगा जो ट्रेड हम आपके क्लास होने के बाद, शुरू होने के बाद हमने आपके साथ डिस्कस किया। हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, एक हमने बात किया था वीकली चार्ट पे। किस पे, वीकली चार्ट पे हमने सबसे पहला बात किया था आपसे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम और ये एल्यूमिनियम फ्यूचर्स, मैंने क्या कहा, कमोडिटी में जिसके आगे एरो नहीं वो चार्ट देखना नहीं। जिसके आगे एरो नहीं वो चार्ट देखना मना है। आपको हर हाल में वही चार्ट देखना है जो चार्ट एरो नहीं। अब ये हमारा वीकली एक चार्ट था, फिल्ड अनफुलफिल्ड, यहां से हम लोगों ने लॉन्ग किया था। और ये हमें एक टारगेट यहीं तक लेना था 229 तक। बट प्राइस वेंट अप टू 238, ₹238 तक गया। ₹1 प्राइस ऊपर जाने के बाद, आपके क्लास में लोगों ने फिजिकल भी बातें हमारी हुई थी, अगर ₹1 गोल्ड ऊपर जाता है तो आपका जो टोटल प्राइस आता है वो 5,000 जाता है। अगर ₹30 ऊपर गया तो लगभग 90,000 रुपीज एल्यूमिनियम को होल्ड करने में लगता है। अगर ₹30 ऊपर गया तो ₹1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ। और स्टॉप लॉस कितने का था, स्टॉप लॉस मात्र था आपका 208.95। और थोड़ा सा अगर आप बफर भी बढ़ा लेंगे, ये बफर बहुत ज्यादा हो गया, बफर भी बढ़ा लेंगे तो 206 हो जाएगा।
तो 2 रुपए का बफर, 3 रुपए का स्टॉप लॉस, 15,000 का स्टॉप लॉस में अगर 1.5 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, 1.5 लाख नहीं 50,000 का प्रॉफिट आ रहा है, 50,000 नहीं 40,000 का प्रॉफिट आ रहा है, व्हाट इज रॉन्ग विद द ट्रेड? पहला ये ट्रेड। दूसरा ट्रेड मैंने आपके क्लास में डिस्कस किया, ये कौन सा महीने का था? ये हमारा ट्रेड आया, ये हमारा ट्रेड आया 29 जुलाई। इसी जुलाई के महीने में हम एक और ट्रेड की बात करेंगे आपके साथ, और ये ट्रेड था कॉपर। ये ट्रेड था कॉपर। कॉपर में आप क्या, आप लोग को दिख रहा है कि कॉपर में एक अच्छा ट्रेड 883 पे बना हुआ है, हाँ या ना? क्या कॉपर में वीकली चार्ट है? अब बोलेंगे यार रवि भाई मैं तो यहाँ वन वन सेकेंड देखता हूँ आपकी तरह, अब आप बात कर रहे हैं इतना लंबा ट्रेड करने के लिए। जी हाँ, बड़ा अगर करना है कुछ, तो क्या आपको दिख रहा है ये चार्ट? दिख रहा है? आप सोचिए कि अगर ये चार्ट दिख रहा है तो इसका एक नतीजा दिखाता हूं। इसी ट्रेड में हमने आपको एक 6 आवर का एक चार्ट खोलने बोला था, 6 आवर्स का। और ये ट्रेड कब आया? ये जोन बना कब? दिस जोन हैज बीन फॉर्म्ड ऑन द डेट ऑफ 7th June 2000, 7th June 2024, 7 जून 2024, 7th June 2024। और ये ट्रेड आया कब? ये ट्रेड आया आपका जिस दिन क्लास शुरू हुआ, 5th July 2024। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप इंतजार करेंगे कि तो क्यों करेंगे, इसमें छोटा टाइम फ्रेम नहीं चलता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बड़ा टाइम फ्रेम चलता है। आज मैं हॉल में थोड़ा बैठ गया हूं और आपको चाहिए हर मिनट का ट्रेड। अगर कोई, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे सर, आप मैंने आपको एक बात बताया है कि अगर बड़े टाइम फ्रेम से कोई ट्रेड अगर शॉर्ट हो रहा है और छोटे टाइम फ्रेम उसको लॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है, बाजार की गलती नहीं। टाइम फ्रेम में भी बताता हूँ कौन सा टाइम फ्रेम कमोडिटी के लिए चलता है। तो सबसे पहले अगर ये फील्ड एंड फील्ड था, 1 2 3 लेग आउट। अच्छा, कमोडिटी में एक और समस्या है कि कितना दिन पुराना जो मैच्योर होता है। कमोडिटी में अगर वीकली ट्रेड बन गया और 3 वीक का लेग आउट बन गया, तो 3 हफ्ते तो पुराना ऐसे ही हो गया। कमोडिटी में जब उसका लेग आउट कंप्लीट हो जाए, जोन हैज बीन मैच्योर्ड। इक्विटी की तरह नहीं है कि लंबा वेट करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा चार्ट। कितना आप लॉन्ग कर लेंगे? छोटा ट्रेड बहुत सारा बना होगा रास्ते में, और एक एक कॉपर, एक कॉपर जैसे ही आप शॉर्ट करेंगे तो 2500 का 1 रुपया होता है। अगर कॉपर किसने 882 पे शॉर्ट किया और फिर नीचे, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर 782 आ गया फॉर एग्जाम्पल, 100 रुपीज नीचे अगर आ गया, तो तो बल्ले बल्ले। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि वी हैड टू वेट। छोटा टाइम फ्रेम कमोडिटी के लिए बना ही नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है, मेरे पास बहुत सारे ट्रेड्स हैं, मैं और भी ट्रेड्स आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं। मैं आपके साथ और भी बहुत सारे ट्रेड डिस्कस कर सकता हूं। क्वेश्चन से बाद में लेंगे, रुकिए थोड़ा सा। हम बात करते हैं एक और ट्रेड, जिंक। पहले अभी टाइम फ्रेम आपको समझाता हूं मैं। जिंक, आज मैं गलत जगह बैठ गया क्लास के लिए। जिंक, और जिंक में एक ट्रेड था हमारे पास, और ये सब तब का बता रहा हूं जब आपका क्लास शुरू हुआ। कोई पुराना ट्रेड, कोई पुराना चार्ट नहीं बता रहा हूं मैं आपको। आप कुछ लोग हमसे बोलते हैं नहीं भाई, क्या ये जिंक, क्या ये जिंक ये एक ट्रेड है, चलेगा? मैंने कहा कि उसको नहीं लेंगे। जहां हल्का सा शंका और संदेह, उस ट्रेड को लेना ही क्यों? ट्रेड लेने से पहले सबसे पहले ट्रेड को समझिए। ये एक चार्ट है। मैंने क्या कहा, जब उसका 3 लेग आउट बन गया और ट्रेड मैच्योर हो गया, फिल्ड एंड फिल्ड, और आपके पुराने बच्चों को सबको मैंने ट्रेड लेने के लिए जबरदस्ती गाली सुनाई थी, भैया लो, नहीं क्यों लोगे? फिल्ड एंड फिल्ड।
प्राइस केम इनटू दिस एरिया, क्या डे था? 24 जून। हम सिर्फ महीने में एक ही ट्रेड की बात करेंगे। जिंक अगर 1 रुपया ऊपर जाता है तो आपका 5,000 रुपीज ऊपर जाता है। तो इज कमोडिटी इज नॉट दैट काइंड ऑफ गेम कि आप इसमें हर मिनट तूफान मचाना चाहते हैं। बड़ा सन्नाटा है। सब ठीक ठाक? हाँ। ये आसान सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें हाथ को रोकना पड़ता है और आपके अंदर बीमारी है। मैंने, अच्छा, मैं हाल जब मेरा पोजीशन ओपन होता है दिखाता हूँ ना, मेरा पोजीशन ओपन है। आज मेरा सारा पोजीशन क्लोज है, क्योंकि मेरे पास आज कुछ नहीं है। नहीं मतलब नहीं है। अच्छा, इस आते हैं संजय पांडे जी। संजय पांडे जी पूछ रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीचर 1, फीचर 2। अभी चलाने दो सेशन। हम्म। नाउ, मैं कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ ट्रेड्स कम और क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स ज्यादा। आपको पता है पूरी दुनिया तबाह हो रही थी, और इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। और बहुत अच्छा, एक चीज आप लोग गौर नहीं किए हैं कि अगर मुझे आपको कुछ जमूरा भी नचा के दिखाना तो मैं इक्विटी, इंडियन इक्विटी तो छूता भी नहीं हूं। मैं या तो फॉरेक्स उठाऊंगा या तो कमोडिटी उठाऊंगा और कहूंगा जमूरे, क्योंकि मुझे उस पर ज्यादा भरोसा है। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। कमोडिटी में सबसे बड़ा क्वेश्चन कि हम कौन सा मार्केट यूज करें, और तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन कि हमारा टाइम फ्रेम क्या होगा। हमारा टाइम फ्रेम क्या होगा? ये बड़ा क्वेश्चन है। इसमें सबसे बड़ी बात है, अभी भी बता रहा हूं, कि अगर हमने आप सबको भागने का ऑप्शन दिया था, क्यों मल्टीपल टाइम्स 20 बार मैसेज गया, वो बैनर बन के गया आपके ग्रुप में कि इफ यू वांट टू लीव यू मे लीव। गया ना मैसेज सबको, हाँ ना? कि नहीं गया कि हाँ अरे भाई आपने मौका नहीं दिया उसको, क्योंकि हमें पता था हम जीएसटी पे कर देंगे, टैक्स पे कर देंगे, फिर आपको रिफंड क्या करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, क्यों इसलिए भागने का मौका देता हूं, क्योंकि ये सब्जेक्ट बड़ा लंबा है, छोटा सब्जेक्ट नहीं है। हमारे पास आज भी पुराने बच्चे ज्यादा सक्सेसफुल हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि उनको हम पे उतना ट्रस्ट है। और वो उस इसके बाद नहीं है कि आपको कोई सुपर ट्रेडर कॉन्फो के बाद कुछ सुपर ट्रेडर आ जाए, कुछ नहीं, यही मास्टर क्लास ये। इसका प्रैक्टिस ही करना है आपको। आपको 3 डेज में एंट्री नहीं मिलेगा। मेरे पास आज मेटल्स में इतना एक खतरनाक ट्रेड है कि आप सोच नहीं सकते हैं। और विजय भाई देखिए आंख चश्मा ऐसे कर चुके हैं। उनको मैं मेटल्स में लाइव भी करके दिखा चुका हूँ सूरत में। उनको भी मेटल्स में उस दिन भी हमारे सामने फोन किए कितना खरीद लें, तो मैंने यही बोला था विजय भाई जितना खरीदवा सकते हो खरीदवा लो। ये कॉन्फिडेंस है मुझे, तब तो बोल रहा हूँ। हाँ। नाउ नेक्स्ट, कोई आदमी होगा जो कि आपको अपना हर दिन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर खोल के दिखाएगा? मैं तो हर दिन का, तो मुझे चेक तो करो, कोई सोर्स तो लगाओ, मेरे ब्रोकर में पता तो करो, पता तो करो कि इनका टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स कितना है। आप हिल जाएंगे, इतना नंबर नंबर ऑफ अकाउंट्स है। पता तो करो रवि कुमार का एक्चुअल बिजनेस क्या है। डेफिनेटली आई कैन मेक मोर मनी देन टीचिंग इफ आई जस्ट ऑफर किस ब्रोकर में अपना अकाउंट खुलवा लो। जितना टीचिंग में लॉस में हूं उससे कई गुना ज्यादा मैं प्रॉफिट में रहूंगा। दूसरा, तो मार्केट, सॉरी, दूसरा हम पहले बात करते हैं टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम कमोडिटी में प्रोडक्ट पे आते हैं, मार्केट पे आते हैं। टाइम फ्रेम क्या होता है कमोडिटी में? कुछ भी, एनी टाइम फ्रेम, लेकिन सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होता है?
कमोडिटी में सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है 1 आवर, 75 मिनट, 2 आवर, 125 मिनट, 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर, 8 आवर, 10 आवर, डे, वीक। बस इसमें से कोई भी टाइम फ्रेम आपको मिले, कोई भी टाइम फ्रेम मिले, उसमें आप इंटर कर जाइए। तो मैं आपको क्यों इंसिस्ट कर रहा हूं इसमें इंटर करने के लिए, क्योंकि इसमें इंटर करने के बाद अब हम चलते हैं कि हमारा मार्केट क्या होगा, मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, मेरा प्रोडक्ट क्या होगा। कमोडिटी का पहला नियम, पेनी प्रोडक्ट्स में मत जाइए। पेनी प्रोडक्ट मीन्स हर एक कॉन्ट्रैक्ट में एक होगा स्टैंडर्ड लॉट, एक होगा स्टैंडर्ड लॉट वर्सेस मिनी लॉट। मिनी लॉट मतलब छोटा लॉट। मैं सबको ये सलाह देना चाहता हूं कि प्रैक्टिस कर लीजिए। नहीं जी, वैलिडेशन बढ़ेगा आपको, थोड़ा सा रुको ना। कमोडिटी का 5 क्लास है, एसटी को नहीं पढ़ाया, कभी आपके पुराने बैच वाले कमोडिटी नहीं पढ़ाया, पता कर लीजिएगा, किसी को नहीं पढ़ाया आज तक। आपके बैच में स्पेशल मैंने सिलेबस में डाला कि 5 से 6 क्लास कमोडिटी का चलेगा। क्यों? मन मेरी, मेरा मन, मेरी मर्जी। आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग बड़े समझदार हैं, और समझदारी कहाँ दिखाते हैं, समझदारी दिखाते हैं कि चलो बड़ा लॉट नहीं ट्रेड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारा चार्ट है, तो ये जिंक, यहाँ पे देखिए एक ट्रेड है जिंक फ्यूचर्स। वो जिंक में ट्रेड नहीं करेंगे, कहेंगे एक काम करो जिंक मिनी में कर लो, तो जिंक मिनी में कर लो, जिंक मिनी, जिंक की जगह जिंक मिनी लगा देते हैं। वो लोग क्या करते हैं, गोल्ड में ट्रेड नहीं करते हैं, ये गोल्ड हमारा है ना, गोल्ड में ट्रेड नहीं करते हैं, गोल्ड की जगह थोड़ा समझदारी दिखाते हैं, और गोल्ड की जगह गोल्ड मिनी ट्रेड कर लेते हैं, गोल्ड मिनी ट्रेड करते हैं। वो लोग सिल्वर में ट्रेड नहीं करते हैं, वो लोग सिल्वर में ट्रेड नहीं करते हैं, सिल्वर की जगह सिल्वर मिनी में ट्रेड कर लेते हैं। तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज ऑल स्क्रिप्ट्स? वो लोग सिल्वर में ट्रेड नहीं करते हैं, एक मिनट, सिल्वर में ट्रेड नहीं, ये सिल्वर फ्यूचर्स और ये सिल्वर माइक्रो मिनी। तो मेरा सलाह ये है कि आप लोग मिनी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड मत कीजिए। हाँ, मिनी कॉन्ट्रैक्ट में फायदा क्या है, मिनी कॉन्ट्रैक्ट में फायदा क्या है, मिनी कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। मिनी कॉन्ट्रैक्ट और जो आपका स्टैंडर्ड लॉट है उसमें डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जांपल अब एक बात कीजिए, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम देखिए, एक एल्यूमिनियम मिनी फ्यूचर्स और एल्यूमिनियम फ्यूचर्स। ये एल्यूमिनियम फ्यूचर्स का अगर करंट मार्केट प्राइस की बात करेंगे, देन करंट मार्केट प्राइस ऑफ एल्यूमिनियम फ्यूचर्स इज 220। कितना? 220, 220। और दिस इज योर एल्यूमिनी, एल्यूमिनी 221.। अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाएंगे, इसके छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखिए, 1 मिनट 5 मिनट पे सही से चार्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप इसके स्टैंडर्ड लॉट में जाएंगे, तो आपको चार्ट का फॉर्मेशन मच मोर क्लियर देन। अच्छा एक चीज और देखिए, कमोडिटी में देखिए कि आपका यहाँ पे कुछ लाइन है, मतलब कमोडिटी में ना मार्केट उस तरह से नहीं चलता जैसे आप चाहते हैं। कमोडिटी में बाजार बहुत शांत शांत दिशा में चलता है, बहुत धीरे धीरे, धीरे 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 धीरे। कमोडिटी का मतलब कच्चा माल, इसमें ब्रांडेड लोगो नहीं है, तो कभी भी कोई भी ये न्यूज नहीं आएगा। हाँ मतलब 5 गुना का फर्क होता है ना। एक मिनी, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट का अलग, गोल्ड मिनी का अलग है, गोल्ड माइक्रो का अलग है, सिल्वर मिनी का अलग है, सिल्वर माइक्रो का अलग है, आपका अल्मीनियम मिनी का अलग है, अल्मीनियम स्टैंडर्ड का अलग है, जिंक मिनी का अलग है, जिंक स्टैंडर्ड का अलग है। लेकिन आपको नहीं करना है।
टाइम पास करने थोड़ी आए हैं। अगर 1.5 लाख रुपए कोई ट्रेड में लगा के बैठ नहीं सकते हैं, फिर ट्रेड क्यों करना? सबसे ज्यादा टॉपर है। अब ट्रेड करने के लिए अब आपका पहला क्वेश्चन कि वेयर आई कैन ट्रेड, तो इसके लिए रेफर कीजिए आप tradingeconomics.com। और tradingeconomics.com में किसी भी tradingeconomics.com पे चलेंगे तो हमारे 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 प्रोडक्ट को डिफाइन किया गया मल्टीपल चीजों में। सबसे पहला डिफाइन किया गया एग्री एग्री प्रोडक्ट्स। आपको एग्री प्रोडक्ट्स में डील नहीं करना है। नहीं मतलब नहीं। तो बोलेंगे क्यों, लोग तो करते हैं। मैंने कहा लोग को करने दो, आपको नहीं करना है। दूसरा आता है एनर्जी, एनर्जी प्रोडक्ट। तीसरा आता है बेस मेटल। और इसमें भी कौन सा करना बताता हूं। चौथा आता है प्रीसियस मेटल। प्रीसियस सही है ना? प्रीसियस, प्रीसियस मेटल, एनर्जी, बेस मेटल, प्रीसियस मेटल। तो जब आप चलेंगे इसमें तो जो टॉप में 2 या 3 है, जैसे कि यहाँ पे ब्रेंट इंडिया में ट्रेड नहीं होता है। इंडिया में ट्रेड होता है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, जो कि अभी आपको नहीं करना है। सबसे ज्यादा लोग जो कमोडिटी में ट्रेड करना शुरू करते हैं और क्रूड ऑयल के पीछे लगते हैं। इसका एक बुरा एग्जांपल देता हूं, माइंड मत कीजिएगा। जिस लड़की के पीछे सबकी नजर हो उस पर आपको लाइन नहीं मारना है। हंसना मत, सही एग्जांपल दे रहा हूं। जिसके पीछे सबकी नजर हो उसके पीछे आपको नहीं चलना है। जैसे कि सब लोग ऑप्शन के पीछे, अच्छा 10 सही से 10 आदमी से मिलना जो दिन में कहता मैं इंट्रा ट्रेडर हूं, वो सब लोग दो ही के पीछे रहते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी। निफ्टी बैंक निफ्टी हैज नॉट मेड फॉर मेकिंग मनी। एग्जैक्टली अभी शुरुआती दौर में आपको क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के पीछे नहीं रहना है। और उसके बाद देखिए इसका बाजार कितना बड़ा है। ब्रेंट गैसोलीन, ब्रेंट यूके में ट्रेड होता है, यहां मत कीजिएगा। हीटिंग ऑयल, टीटीएफ, यूके गैस, एथेनॉल, नेफ्ता, यूरेनियम, प्रोपेन, मेथनॉल। उसके बाद आते हैं मेटल्स। इसमें उन्होंने मेटल्स को एक ही जगह कर दिया है। मेटल्स में देखिए यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड सिल्वर कॉपर, यहां से आप लीजिए। इसके बाद अगर आप नीचे चलेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, सोयाबीन, वीट, लंबर, पाम, चीज नहीं लेना है। मिल्क, रबर नहीं लेना है। कॉफी, कॉटन अभी नहीं करना है, करना है बाद में करना है। इसका आता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में अगर आप इंडियन मार्केट की बात करेंगे, इंडियन मार्केट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपका बेस मेटल में आता है वो सबसे ज्यादा वॉल्यूम अगर देता है तो आपको देता है कॉपर। दूसरा वॉल्यूम देता है इसके बाद जिंक। और तीसरा वॉल्यूम इसके बाद देता है एल्यूमिनियम। इसके बाद भी 2 स्क्रिप्ट है जो कि इंडियन मार्केट में बहुत है। एक है लेड और दूसरा है निकेल। लेड और निकेल, आपको लेड और निकेल में ट्रेड नहीं करना है। ये दोनों में अगर एक बार फंस गए ना तो आपको रुला रुला के मारेगा। तो इन दोनों में, लेड में और निकेल में ट्रेड नहीं करना है। कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम में आप ट्रेड कर सकते हैं। नाउ तो अगर आप चलेंगे तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में बिटमन, कोबाल्ट, लेड नहीं करना है। हाँ एल्युमिनियम ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं। और देखिए हर एक के आगे ये यूएसडीटी, ये सब मैं समझाऊंगा आपको। निकेल नहीं करना है, ये सब सब मेटल्स हैं। आपको इसमें ट्रेड्स नहीं करना है। यूरिया में देखिए लोग ट्रेड करते हैं, सब कुछ ट्रेड करते हैं, मैग्नीशियम करते हैं, आपको नहीं करना है। उसका लाइव स्टॉक्स को इंडियन मार्केट में टच नहीं करना है। फेडरल कैटल, लाइव कैटल, लेन हॉक्स, बीफ, पोल्ट्री, एग्स नहीं करना है अभी, क्योंकि अभी आपको नहीं पता है। ये उनके लिए है जो लोग ट्रेड करते हैं इन प्रोडक्ट में, वो हेज करते हैं यहां से। इंडेक्स, आपको कोई इंडेक्स टच नहीं करना है। इलेक्ट्रिसिटी, सही से घर का बिजली बिल भरते नहीं हो, चोरी करते हो, टोका लगाते हो,
और इसमें इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी में भी अभी ट्रेड नहीं करना है। तो आपका प्रोडक्ट सबसे पहले, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हो गया लिमिटेड। पहला, एग्री प्रोडक्ट करना नहीं है। एनर्जी में अगर आगे जाकर थोड़ा सा समझदार हो जाते हैं तो क्रूड ऑयल, मिनी भी नहीं, क्रूड ऑयल करना है और नेचुरल गैस करना है बस। और प्रीशियस मेटल में सिर्फ और सिर्फ गोल्ड और सिल्वर। लेड भी नहीं और निकल भी नहीं। तो आपके पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हो गया 1 2 3 4 5 और 6 और 7। अभी आप इससे ज्यादा किसी में ट्रेड मत कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है कि मुझे ट्रेड में कहाँ से शुरू करना चाहिए। तो ट्रेड की शुरुआत हमेशा होता है बेस मेटल से। बेस मेटल में भी आपको जो ट्रेड का शुरुआत करना है, सीधे गोल्ड पे नहीं जाएंगे। पहले बेस मेटल एक्सपर्ट बनिए। बेस मेटल एक्सपर्ट बनने के बाद क्या करना है? बेस मेटल एक्सपर्ट बनने के बाद आपको एनर्जी में ट्रेड करना है। एनर्जी में ट्रेड करना है। और जब एनर्जी में एक बार ठीक ठाक एक्सपर्ट बन गए, तब जाके आपको प्रीशियस मेटल्स में ट्रेड करना है। सोना चांदी का व्यापार डे वन में नहीं किया जाता है कि नहीं जी मेरे पास बहुत पैसा है। यहाँ बाजार से ज्यादा पैसा आपके पास नहीं है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड मूवमेंट फ्रॉम एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, सिल्वर एंड गोल्ड। एक स्टैंडर्ड गोल्ड लेने में अगर थोड़ा सा भी आप अटक गए उल्टा सीधा, तो फिर सिर्फ देखिए, ये सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं है। आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो जब फिजिकल गोल्ड, फिजिकल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको प्रॉफिट होता है। क्यों होता है? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी में इसलिए प्रॉफिट होता है क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं जो कि, अच्छा कितने लोग को ऐसा लगता है, प्लीज टाइप इनटू कमेंट बॉक्स, कि प्रॉपर्टी में हम निवेश करने से पैसा बनता है। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक? चाहे ट्रेड करने के लिए ले लें, रहने के लिए तो एक ही घर लेंगे ना, रहने के लिए तो एक ही घर लेंगे ना। उसके अलावा अगर आपके पास है तो ट्रेड के लिए है। नहीं बनता है। लगता है वोटिंग कराना पड़ेगा, बनता है। क्योंकि पहले दिल्ली में प्रॉपर्टी का रेट कुछ और था, अभी कुछ और है। रात में मैं किसी के साथ बैठा हुआ था तो मैंने कहा, रेंट पे रहते थे, प्रियल का बर्थडे था, तो मैंने उनसे पूछा कि भैया कितना रेंट दे रहे हो? बोलता है 1,70,000। तो हम प्रियंका का चेहरा था कि प्रियंका, मैंने कहा अपनी सोसाइटी में इतना रेंट हो गया? तो बोले हाँ, 170 प्लस मेंटेनेंस दे रहे हैं, प्लस और सब कुछ बिजली बिल सब मिला के 3 लाख रुपए आता है, मतलब 10,000 पर डे होटल में दे रहे हैं, 5 BHK का। मैंने कहा बहुत सही है। अब मैं आपको एक इंतजार करता हूँ, प्रॉपर्टी में प्राइस प्रॉफिट बनता है। प्रॉपर्टी में प्रॉफिट क्यों बनता है ये बताता हूँ। कारण, कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, रजिस्ट्री करा लेते हैं, रजिस्ट्री कराने के बाद तुरंत आप ब्रोकर को फोन नहीं करते हैं। हाँ ब्रोकर, बताओ कितने का हो गया। फिर लगाते हैं, हाँ ब्रोकर बताओ कितने का हो गया। हाँ ब्रोकर बताओ कितने का हो गया। आप तुरंत फोन नहीं करते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग में, उसमें आपको सिखाया गया है कि लेके 2 4 साल छोड़ दो तब बनेगा। इसमें स्टॉक मार्केट में मैं तो कुछ दिनों की बात कर रहा हूँ, आपको तो हर 5, और कैसे ट्रेड बनेगा? वेट करना पड़ता है, लंबा वेट करना पड़ता है। प्रॉपर्टी का जो रिटर्न है वो अभी के समय में, क्योंकि ये 2020 से, अब बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि प्रॉपर्टी प्राइस हैज बीन कौन अप लाइक रॉकेट। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। बोले कि पागल हो गया हो यार, 2 करोड़ का फ्लैट 5 करोड़ का हो गया। मैंने कहा 2 करोड़ का फ्लैट 5 करोड़ का हुआ ही नहीं। लोग कहते हैं कैसे तुम बोल सकते हो 2 करोड़ का फ्लैट 5 करोड़ का नहीं हुआ? मैंने कहा कि अगर आप चेक करेंगे तो 2020, 2021 और 2022 कोई भी नए फ्लैट्स का डिलीवरी नहीं हुआ। जब सप्लाई नहीं था, जो बना हुआ है, एक्चुअल बायर तो उस वक्त भी थे, अभी भी थे। तो ज्यादा लोग खरीदना चाह रहे हैं, कम लोग बेचने वाले हैं। तो डिमांड और सप्लाई का गेम है सारा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग, अगर इस ट्रेंड को छोड़ दिया जाए
तो प्रॉपर्टी इज अ डेप्रिसिएटिंग एसेट्स। और ये सब आपको कमोडिटी ट्रेड के लिए पढ़ना है। क्यों? देखिए, यहाँ पे हम ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे और कैलेंडर्स में जाएंगे। ठीक है, देखिए, ये ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का एक्चुअल यहां से यूज होगा। जब भी आप ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं नहीं है कि रिलायंस का रिजल्ट आने वाला है। क्या है? ए दे टॉक अबाउट द कंट्री। मैं आपको एक 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 लाइन मेरे गुरुजी ने एक लाइन मेरे गुरुजी ने बताया था, वो लाइन बताता हूँ। द लोअर क्लास पीपल टॉक अबाउट पीपल। रवि भाई बदमाश है, विजय भाई बदमाश है, अनिल दत्त बदमाश है, ये बदमाश है, वो बदमाश है, अरे उसकी बीवी ये कर रही है, उसका बच्चा ये कर रहा है। द लोअर क्लास पीपल टॉक ओनली अबाउट पीपल। मिडिल क्लास पीपल टॉक अबाउट सोसाइटी। अरे यार, बिहारी बड़े बदमाश होते हैं यार, चोर होते हैं। हम कहेंगे पंजाबी बड़े डकैत होते हैं। वो क्या कहेगा? हरियाणवी बड़े बदमाश होते हैं, गुज्जर खराब होता है, जाट खराब होता है, समथिंग लाइक दिस। बट द पीपल हु वांट टू चेंज द सोसाइटी, चेंज मेकर, ही ओनली टॉक अबाउट आइडियाज। कभी भी आप किसी अच्छे लोगों के साथ बैठो, वो कभी बैक बाइटिंग किसी का नहीं करता। ही ओनली टॉक अबाउट आइडियाज। तो अगर अभी भी आपके दिमाग में किसी से बैठते हो, किसी को इंप्रेस करने के लिए चार लोगों का शिकायत बराबर करना शुरू किए हैं, मीन्स आपका स्टैंडर्ड अभी भी लो है। अब बिहार जाओ, कुछ नहीं, अरे अबरी किसको वोट देगा, शुरू है, कोई रिजल्ट नहीं निकलना दिन भर। मैंने एक रील्स छोटा सा बनाया था, हालांकि मुझे गालियां बहुत पड़ी जीवन में। मैंने उस रील्स में बनाया कि हम आपको अगर एक साल में 1 करोड़ कमाना है तो 200 ट्रेडिंग डे है आपके पास। तो क्या आप पर डे 50,000 रुपया कमा पा रहे हैं, 25,000 रुपया कमा पा रहे हैं? या एक दिन को ऐसा होगा कि आप रातों रात अरबपति बना, लास्ट में 31 दिसंबर को 2 पौवा लगाएंगे और 1 करोड़ रुपया आ जाएंगे? व्हाट एग्जैक्टली आर डूइंग टू बी ऑन दैट लेवल? तो लोग कहते हैं नहीं, आई एम नॉट नॉट डूइंग एनीथिंग। उसके लिए हर दिन मेहनत करना पड़ता है, बट पीपल डोंट वांट टू। एग्जैक्टली ट्रेडिंग की बात, एग्जैक्टली। तो स्टॉप टॉकिंग अबाउट पीपल। आपको अच्छा ट्रेडर बनने के लिए एक एक चीज पे नजर रखना पड़ेगा, मैं क्या कर रहा हूँ गलत। अगर कभी भी आपके जुबान से किसी इंसान के प्रति, किसी के साथ बैठे इंसान के प्रति शिकायत, अच्छा फलाने का बेटवा क्या कर रहा है, स्टिल यू थिंक कि आप कुछ गलत कर रहे हैं अपने साथ। ये बात हमें बैंक के थाट ने बताया था 2009 में। मैं सोचता था कि इसका मतलब क्या है। तो लोअर क्लास पीपल टॉक अबाउट पीपल, मिडिल क्लास पीपल टॉक अबाउट सोसाइटी, और जो भी एक चेंज मेकर है, ही टॉक्स अबाउट आइडियाज ओनली। अगर इसका एग्जांपल्स यहाँ पे लिया, अगर आप बात करेंगे, दिस इज योर दिस इज अच्छा, फ्लाइट का क्यों आ रहा है? दिस इज योर मनी कंट्रोल। स्टैंडर्ड की बात है, मनी कंट्रोल की बात की जाए तो दे ओनली टॉक अबाउट एडवर्टाइजमेंट, इंडिया बिकम द लार्जेस्ट विथ एमएसएमई। देखिए, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट, स्टॉक रडार, रिलायंस एनर्जी, एक्साइटेड एक्साइड, सोना, बीएलडब्ल्यू, जनरल इंश्योरेंस, फोकस ऑन थर्सडे। क्या फोकस करके कर लोगे? नो वन इज टॉकिंग अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। बेग्ड कॉफ टू सी डॉक्टर कोलकाता रेप मर्डर विक्टिम। सी, बट ये बिजनेस के वेबसाइट पे आप रेप की बात कर रहे हैं। मीन दे जस्ट वांट टू ग्रैब योर अटेंशन, दैट्स ऑल। Kangna Bangladesh comment, farmers in Haryana and Punjab, slime actor politicians demand apology. So what is the meaning of this statement in our stock market? Why you have highlighted this statement in stock market? देखो 10 Bollywood special teacher day movies. What is the meaning of these things in my life?
राहुल गांधी एक्चुअली ये चाहते ही नहीं है कि आप करो, तो आप दोनों स्टैंडर्ड में चेंज कर लो। ये क्या बातें करते हैं साहब, इनके हेडलाइन में फ्री वर्जन में सबसे पहले ऐड नहीं है, बहुत कम है, का कभी कभी आ जाए, वो भी एक लाइन में आएगा। ऑस्ट्रेलिया ट्रेड सरप्लस लार्जेस्ट इन 5 मंथ, बिजनेस की बात। वर्ल्ड होवर्स नियर 8 मंथ लो, जापानी शेयर्स ट्रेड वॉल स्ट्रीट लोअर, फिलीपींस इन्फ्लेशन रेट लोएस्ट इन 7 मंथ। ये जो बातें कर रहे हैं दे आर टॉकिंग अबाउट डेटा। और हमारी जो कंट्री बातें कर रही है, जापानीज नॉमिनल वेजेस ग्रोथ बिट्स एक्सपेक्टेशंस, यूएस जॉब्स ओपनिंग ड्रॉप टू 2021 लो, बैंक ऑफ कनाडा कट्स रेट, मैंने क्या कहा, जॉब का लेना देना आपको उससे, कट्स रेट बाय 25 बीपीएस एज एक्सपेक्टेड। कहने का मतलब यह है कि इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट बिजनेस। और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लोगों के बारे में। सो आवर स्टैंडर्ड इज वेरी लो। बिफोर जंप इनटू कमोडिटी ट्रेडिंग, सबसे पहला रूल्स, स्टॉप टॉकिंग अबाउट पीपल। बड़ा बाजार, so this is something like you have to trade, so you have to jump from aluminum, zinc, copper, natural gas, crude oil, then silver and gold. If there will be any opportunity in between, I will let you know. अब इसके बाद हमारा टाइम फ्रेम क्लियर हो गया, हमारा प्रोडक्ट क्लियर हो गया, हमारा बाजार है कि भैया नंबर ऑफ ट्रेड्स कम लेना है। अब एक छोटा सा चैलेंज आता है बाजार में हमारे पास। चैलेंज ये आता है कि एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू वर्क फॉर मी, हमारे लिए क्या काम करेगा। तो हमारा रूल्स और टूल्स हमारा क्या है, हमारा रूल्स और टूल्स क्या है। तो देयर इज ओनली वन रूल्स एंड ओनली वन टूल्स, एंड दैट रूल्स इज जोन मार्किंग। But in that zone marking, what exactly we are going to add to become a successful commodity trader? क्या हम ऐड करने जा रहे हैं? तो पहला इसमें इन एडिशन क्या होगा, इसमें एक ऐड होगा ग्लोबल चार्ट। क्या होगा, पहला एडिशन क्या होगा, ग्लोबल चार्ट। इंडियन मार्केट के पास, इंडियन गवर्नमेंट के पास दुनिया में किसी भी कमोडिटी का, ना तो हम ऑयल प्रोड्यूसर हैं दुनिया में सबसे बड़े, ना तो हम ऑयल प्रोड्यूसर हैं, ना तो हम ऑयल रिजर्व रखते हैं, ना तो हम कॉपर प्रोड्यूसर हैं, ना तो हम कॉपर रिजर्व रखते हैं, ना तो हम गैसोलीन प्रोड्यूसर हैं, ना तो हम गैसोलीन को रिजर्व रखते हैं, ना तो हम जिंक का प्रोड्यूसर है, ना तो जिंक का रिजर्व रखते हैं, ना तो हम एल्यूमिनियम का प्रोड्यूसर है। मिलो ना तुम तो हम घबराए, इट्स ऑल राइट, जस्ट चिल ढूंढो बेटा, जस्ट चिल। तुम फिल्म नहीं देखते हो, कौन सा था? हम्म, एक फिल्म है प्रेम बटन दबा, उसमें डायलॉग आता है संजय संजय मिश्रा का, जस्ट चिल ढूंढो बेटा, वो जस्ट चिल रहा करो, जीवन में सब काम अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तुम फिल्म देखते ही नहीं हो, फिर फिल्म देखा करो, ठीक है। तब पूछोगे तो ना बताएंगे। नमस्ते लंदन पे भी डालू था, अच्छा नहीं, इसमें इसमें भी है। ऑल द बेस्ट, प्रेम बटन दबा, हम इन लोग को बोलते हैं बटन दबा। ओके, आगे। तो ये हमारा दिट। अब अगला अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि रूल्स क्या है। रूल्स में इंडियन मार्केट में हम इंडियन मार्केट के चार्ट को सिर्फ देख के हम ग्लोबली किसी चीज को नहीं सकते हैं। तो इसके लिए आपको ग्लोबल चार्ट देखना पड़ेगा। ग्लोबल चार्ट देखने के लिए आपको ग्लोबल एक्सचेंज समझना पड़ेगा कि ग्लोबल कौन कौन सा एक्सचेंज हमारे लिए काम करता है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आता है
तो आप इस ट्रेड में मत आइए। इसमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें एडिशनल जोन मार्किंग में एक्स्ट्रा बफर लगाना पड़ता है, टाइम को थोड़ा डेप्थ में समझना पड़ता है, और चार्ट को वैलिडेट करने के लिए ग्लोबल चार्ट देखने का क्या मतलब समझिए। व्हाई वी आर लुकिंग फॉर ग्लोबल चार्ट, मैं आपको समझाता हूं। पकाओ चैप्टर है ना, पकाओ चैप्टर है ना कि भाई ये इतना डेप्थ में कौन पढ़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। अगर देखो कंपाउंडर बनना है तो मत पढ़ो, डॉक्टर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। देखिए आज आप लोग ना कितने मिनट पे मुकुंद, आज आप लोग ना चाह के भी डिमांड सप्लाई का लूपहोल्स नहीं निकाल पा रहे हैं। हाँ एक लूपहोल्स है सर, नंबर ऑफ ट्रेड कम आता है, तो वो तो है ही, उसका तो आप अच्छा एक मैं आपको सुबह सुबह एक ट्रेड दिया था, अगर आपको याद हो तो। ये वाला, भाई लोग क्या कर रहे हो? तुम सब लोग को हम गर्मोगली दे देंगे, कांटा पे लिटा देंगे तुम लोग को, तुम बदमाश सब लोग हो गए हो। तुम लोग को इतना भी अकल नहीं है कि हम सामने बैठे हुए हैं, सारा डिसिप्लिन खो दिया। हाँ ठीक है, तो ये हमारा एक चार्ट था। ये देखिए पिविट, यहीं पे देखिए आके रुका हुआ है, ये वाला। क्योंकि अगर याद कीजिए, हमने कहा था कि ये वाला नहीं चलेगा। कितने बजे? 8:25 8:26 में क्रॉस कर गया, यहाँ पे देखिए आगे रुका हुआ है। क्यों? इतना ही तो इम्प्लीमेंटेशन करना है, क्योंकि यहाँ पे एक पिविट है। मैं पिविट में था तो बफर लगाइएगा, चल जाएगा। तो हम कोई मैजिक नहीं करना जानते हैं, हम सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना मुझे आता है, बस। हाँ रेंगनी कांटा, रेंगनिया कटवा पे लटा देवे ना करा के तो पता चलता है, सब 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 बच्चा डिसिप्लिन ब्रेक कर दिया है। अच्छा आजकल का बच्चा बड़ा सा समझदार है। लोग टीचर्स डे में क्या लेके आते हैं पता है? कैन यू बिलीव? देखो, टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे करने लाते हैं लोग, क्या करोगे? सुधरने का कोई चांस है इन लोग का? कोई चांस नहीं सुधरने का। शैंपेन, नाउ तो एक्यूरेसी तो बस जीवन में इतना ही चाहिए, बस इतना ही चाहिए कि हमारे उसको आए, टच करे और निकल जाए। अब बताइए कि इसमें कौन सा रॉकेट साइंस था? हम देखिए बफर भी बड़ा लंबा बफर है, देखिए दोनों दोनों को मिलाया हमने, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस था? और बताइए कभी आप पढ़ा नहीं रहे होते, ये पेपर स्टोन में मेरा है, अगर हमें ट्रेड ले लिया होते कितना कमाते? तो मेरा नुकसान है ना। हाँ ये तो मुझे, क्या करोगे, जमाना ही उल्टा हो गया है। कोई भी फूल लेके नहीं आया सुबह से, कोई केक लेके आएगा। बुरा मत मानना, सुबह से 2 जमा हो चुका है, शाम तक 6 7 जमा हो जाएगा। नाउ आइए। अच्छा ये वाला एग्जांपल इंटरेस्टिंग था। ये वाला एग्जांपल तो भी क्लास शुरू हुआ तो लिया था। आप नहीं कर पाएंगे अभी, कारण आप अभी इतने एक्सपर्ट नहीं, आपको तो ये भी जोन लगेगा, ये भी जोन लगेगा, हमने सबको रिजेक्ट किया था।
क्लास का रिकॉर्डिंग आपके सामने है, कोई पीछे बातें नहीं कर रहा हूं। हम कोई रॉकेट साइंस थोड़ी पढ़ा रहे हैं आपको कि ये होगा। इट्स हैपनिंग। भविष्य की बात नहीं करते हैं। अच्छा अरे सब लोग टाइप करो, इंटरेस्टिंग था कि नहीं था। ये तो कैसे किया, सबको समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? हमने पीछे गए, बारात लिए, पिविट पे ट्रेड लिए। अगर अभी भी शंका संदेह तो क्या फायदा करने का? लुक फॉर समथिंग एल्स। हम में कमी मत निकालिए, हमारे रूल्स में कमी निकालिए। अच्छा हमने इसको बोला था नहीं चलेगा, इसको बोला नहीं चलेगा, इन सब कौन ने मना कर दिया था? तो क्यों? क्योंकि फॉरेक्स का नियम थोड़ा सा अलग होता है। अब तो ये ग्लोबल एक्सचेंज के लिए सबसे पहले हम लोग हम लोग कभी भी मैंने क्या कहा? जी जी प्रणाम। सर टीचर्स डे पे आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी 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 भगवान आपको हमेशा तंदुरुस्त रखे। जी जी आपको समाज सेवा में जो आप काम कर रहे हैं उसको आप पे पूरा उत्साह बना रहे जी जी और जी अच्छा करें। देखिए आपके ऊपर जो है गुरु जी की कृपा से आपके पास ज्ञान का अपार भंडार है, ठीक है ना। और लेकिन आप उसको अपने पास नहीं रख रहे, आप समाज में बांट रहे हैं। इसकी मेरे को बहुत प्रसन्नता है और मैं इसके लिए आपका बहुत रिगार्ड करता हूँ। सही रात बात में है। रात में वो प्रोजेक्ट आपको बता दिया था ना मैंने, और उसका एविडेंस दिया था ना मैंने एक। समझ नहीं पाया वो जो आप कह रहे थे ना, अणु से परमाणु तक क्या? 500 वही मिलियन बात। डॉलर का था वो। हाँ हाँ, $700 मिलियन का। 700 मिलियन हाँ डॉलर का। तो वही ना, हाँ। वही वही पार्टनर है जिसके साथ मैं वो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। ऑलरेडी हमारा सब ग्राउंडेड है। अच्छा, हम्म। लेकिन ये जो आपने रविशंकर जी के साथ जो आप बता रहे थे कि भाई 3,000 बच्चों को उसका एजुकेशन उसका देंगे, उसका भी शुरू करना है, इसी 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 महीने शुरू करना है। तो वो भी आपकी मतलब क्लास से ही अटैच होंगे या फिर अलग से प्रोजेक्ट होंगे? मेरे क्लास से अटैच होंगे, यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट होंगे वो। यूनिवर्सिटी से होंगे? हाँ, वो हम आपको अच्छा बताते हैं, आपको उसका हम बताते हैं। अच्छा, चलो बहुत। ऐसा तो नन नन फॉर प्रॉफिट प्रोजेक्ट है ना। प्रॉफिट प्रोजेक्ट रात में आपको मैंने बताया था। हाँ हाँ हाँ, चलिए प्रणाम। चलो बहुत अच्छा। नाउ, तो ग्लोबल एक्सचेंज के लिए हम मेटल्स के लिए हम यूके को देखते हैं। किसको? यूके। हम बुलियंस के लिए गोल्ड और सिल्वर के लिए हम यूएस को देखते हैं। और जो हमारा एनर्जी है, एनर्जी के लिए हम चेक करते हैं यूएस को। तो ये आपका कमोडिटी का एक छोटा सा ब्रीफ है। अगले सेशन में हम आपको ये बताएंगे कौन सा चार्ट देख के कौन सा ट्रेड लेना चाहिए। फॉरेक्स देख के कौन सा लेना चाहिए, कमोडिटी देख के कौन सा लेना चाहिए, इक्विटी कौन सा चार्ट देख के कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, ये हम आपको अगले क्लास में इसका पूरा जानकारी देंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे। कम से कम 30-40 फोन को मैं कट कट किया हूं। और अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं यहां तक। तुम सब बोले हाथ हाथ नीचे करो। हाँ, फिर ऊपर करना। हाँ वेरी गुड। नहीं नहीं, फिर से नीचे करो। चलो अब कितना नीचे कराए, पहले संदीप कर लेते हैं। संदीप, अच्छा एक सेशन में मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है? प्रणाम। हाँ संदीप। सर हाँ बोलिए संदीप। सर एक यूएसडी जेबीपी में डेली पे पिवट था, वो भी स्टॉप लॉस देके गया सर मुझे। पहले 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 तो फॉरेक्स का और रूल सेट होता है। वही मैं नहीं वो तो होता है सर। वही मैं बता रहा था। ये आपके सामने किया ना, मैंने इसको नहीं लिया, इसको नहीं लिया, हाँ जी हाँ जी। इसको भी नहीं लिया, मैंने इसी को लिया। और ऐसा नहीं, हम्म। रिकॉर्डिंग आपके पास जाएगा, रिकॉर्डिंग